सभी बीसी सखी बहनों का डीएन क्लासेस के इस न्यूज सेगमेंट में स्वागत है। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आज आप सबके सामने मैं आया हूं। वो जानकारी आप सबके नियमित परमानेंट मानदेय पाने के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए हम जानकारी को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं आप सबको। ए दुख ए दर्द, ए दुख ए दर्द सब तेरे हित में है। एक बार तू बाहर पिंजड़े से निकल कर के तू देख। एक बार तू बाहर पिंजड़े से निकल कर के तू देख। तू ही सिकंदर है, तू ही सिकंदर है। आज जो बहनें, जो महिलाएं अपने जो पिंजड़ा बना लिए हैं अपने द्वारे में कि हमको इसी में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, सब कुछ बना बनाया भोजन मिल जाए, कुछ न करना पड़े उन सब के लिए है। लेकिन जो बहनें निकल रही हैं वो सिकंदर हैं, क्योंकि वही उन सब की बदौलत बीसी सखी महिलाओं का धीरे धीरे चर्चा में नाम आ गया है और उन सब का जो मानदेय है परमानेंट मिलने का रास्ता धीरे धीरे आसान होते चला जा रहा है। उसके लिए जो बहनें संघर्ष कर रही हैं उन सबको हम अपने चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर जो महिलाएं, जो बहनें बैठी हैं, घर पे बैठी हैं और सिर्फ देख रही हैं तमाशा कि हमारा भी इसके साथ में कल्याण हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो लोग कोर्ट में जाते थे, जो याची बन कर के कोर्ट में जाते थे या जो एप्लीकेशन देते थे, अब धीरे धीरे जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और जो हमारे जज साहब हैं, सिर्फ उन्हीं का सुन रहे हैं कि जो उनके सामने अपना फरियाद लेकर जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर जा रहा है, सिर्फ उन सब का अब सुनवाई हो रहा है। जो भला होगा उन्हीं सब का भला होगा। पूरे बीसी सखी का भला तभी होगा जब पूरे बीसी सखी समाज इकट्ठा होंगी, एक होंगी, पूरी जोर से ताकत लगाएंगी, अपने हिसाब से जब चलेंगी, तब उन सब का जो भला होने वाला है, पूरे बीसी सखी समाज का, पूरे बीसी सखी संघ का भला होने वाला है जब सभी लोग मिल कर के एक होंगे। नहीं तो जो सिर्फ आगे बन कर के जा रही हैं, सिर्फ उन सब का भला होने वाला है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको बता देना चाहता हूँ। और भी अगर इन्फॉर्मेशन कोई भी हो तब कुछ हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि करके क्या निकल कर के आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है आज का। राकेश धीर बहन, इनके तरफ से आया है कि मेरठ जिले की बीसी सखियों ने डीएम सर को ज्ञापन सौंपा गया है। डीएम सर को ज्ञापन दिए हैं और एडीएम सर को भी ये सब ज्ञापन दिए हैं और अपनी मांग पत्र रखी हैं, अपना ज्ञापन पत्र रखी हैं। जा कर के इस बारिश के मौसम में बारिश हो रही है, सभी जो बहनें और सभी महिलाएं भीगते हुए गई थी मेरठ जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस पर, वहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। चलिए देख लेते हैं उन सब के ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं। लेकिन उससे पहले बता देते चाहते हैं, ज्ञापन में कुछ महिलाएं जो सम्मिलित हुई थी ज्ञापन देने में राकेश धीर, नीतू तोमर, साक्षी ममता देवी, सालू शर्मा और आकाश चौधरी शामिल रहे और सब ढेर सारे लोग शामिल हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भीगती हुई अगर इतना साहस कर कर के इस बारिश के मौसम में जा रही हैं तो काबिले तारीफ़ है उन सब के बहनों के लिए। जहाँ भी आप हो, आप वहीं से ताली बजा दीजिए, वहीं से अपना खुशी प्रकट कर दीजिए कि ये सब बहनें, महिलाएं आगे निकल कर के जा रही हैं। चलिए देखते हैं अपने ज्ञापन में सब क्या क्या मांग की हैं, क्या क्या कही हैं। चलिए एक एक करके हम इन सब के ज्ञापन को देख लेते हैं। ज्ञापन क्या है? ज्ञापन 15/9/2022 को दिया गया है। 15 तारीख को आज ही ज्ञापन दिया गया है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय जनपद मेरठ को प्रेषित है। विषय है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
अंतर्गत कार्यरत बीसी सखी की मांगें एवं समस्या के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत बीसी सखी योजना अंतर्गत 1 GP 1 बीसी सखी कैडर का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत जो सुविधाएं एवं संसाधन सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है उनसे बीसी सखी अपनी आजीविका चलाने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, बल्कि बीसी सखी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो निम्न प्रकार है। पहला है, बीसी सखी का जिस बैंक के साथ अनुबंध कराया गया है उसकी अपनी कोई शाखा नहीं होने के कारण बीसी सखी को अपने बचत खातों से सारा लेन देन करना पड़ रहा है, जिससे बैंक द्वारा मेरे बचत खाते से चार्ज लिया जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, एक वर्ष में 20 लाख से ज़्यादा ना पैसा निकाल सकते हैं और न ही जमा कर सकते हैं, और यदि ऐसा करते हैं तो हमारा TDS कटना शुरू हो जाता है, जो जितना बीसी सखी कमाएगी नहीं उससे ज़्यादा उसको TDS में भर देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, बचत खाते से माह में 3 बार से अधिक लेन देन करने पर संबंधित बैंक द्वारा चार्ज कटौती की जाती है, जो नियम बना दिए हैं सभी बैंक लोग, एवं बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन न होने पर भी कटौती कर ली जाती है। चौथा, पेटीएम बैंक से जुड़े होने के कारण भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एवं जन धन योजना आदि योजनाओं का लाभ हमारे द्वारा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, जिससे उसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। पाँचवां, पेटीएम पेमेंट बैंक हम सभी बीसी सखी को काम करने का कमीशन बहुत कम है। 1 लाख रुपए के लेन देन पे मात्र 80 रुपये है। इससे तो हमारा बैंक आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलता है, और हमारी मेहनत, इंटरनेट का खर्चा, बैंक का एक्सेस चार्ज और हमारी सुरक्षा आदि का खर्चा ही नहीं निकलता है। छठवां, सरकार ने हमें 75,000 रुपये एवं 4% ब्याज पे दिए हैं। चूँकि पैसे हमें ब्याज पर मिले हैं, यह सरकार का हम पर ऋण है, इसलिए इन पैसों का उपयोग हम कैसे करना है ये हम तय करेंगे, कोई और नहीं तय करेगा। सबसे अच्छा पॉइंट ये जो मुझे बहुत खुशी लगी कि 75,000 अगर ऋण के तौर पे मुझे दिया गया है हम सबको, तो इतनी महंगी 40 38 हज़ार की मशीन क्यों खरीदवाई गई ज़बरदस्ती। इन सब अपने हम सबको स्वेच्छा पे छोड़ देना चाहिए। मशीन से काम करें वहाँ से, या हम अपने मोबाइल से काम करें, स्कैनर लेकर के हम किसी माध्यम से अपना हम काम कर सकते थे, लेकिन इतनी महंगी मशीनें दे दी गई हैं, उसका ब्याज बीसी सखी बहाने कैसे जमा करेंगे जब उनका कुछ आमदनी ही नहीं हो पा रहा है, और उनकी सैलरी को रोक दी गया है, 6 महीने दे करके रोक दिया गया है। उससे ज़्यादा उन सबका खर्चा हो जा रहा है, जितना उनका कमीशन बनेगा उससे कई गुना उनका खर्चा हो जा रहा है वितरित करने में, पैसे लेन देन करने में। जब काम हम पेटीएम का कर रहे हैं तो डिवाइस हमें निःशुल्क मिलनी चाहिए, सही है। जब उस बैंक का हम काम करेंगे तो उस निःशुल्क मिलना चाहिए, क्यों हम अपने पैसे से खरीदें। पेटीएम पेमेंट बैंक से यदि हम ग्राहक के पैसे जमा करते हैं तो ग्राहक का 1% पैसा एवं 3 रुपये पंजीकरण की कटौती कर ली जाती है। बहुत बड़ी चीज़ है। पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जिससे ग्राहक को नुकसान है, और ग्राहक हम बीसी सखियों को पैसा जमा करने क्यों आएगा, वो तो बैंक ही जाएगा, क्योंकि जब उसका 1% कट ही जाएगा, 100 रुपये का 1% 1 रुपया हुआ, 1,000 रुपये का 1% 10 रुपया हुआ। इस तरह से जब 10 रुपया 1,000 पे उसका कट जाएगा और 3 रुपया पहले से कट जाएगा रजिस्टर करने पर, तो वो क्या करेगा, इस तरह से उसको पैसा नहीं वो जमा करेगा। किसी को अगर 20,000 जमा करना हो तो कैसे वो जमा करेगा, 200 रुपया उसका कट जाएगा। 200 रुपये कट जाएगा, कोई देगा, उससे अच्छा रहेगा 20 रुपया 50 रुपया लगा करके अपने बैंक पहुंच जाएगा और जमा कर देगा वहां से। उपरोक्त समस्याओं के कारण बीसी सखियों का शोषण हो रहा है। इस योजना में समस्याओं के कारण बीसी सखियों का कार्य एवं जीवन दोनों कष्टकारी होता जा रहा है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सभी बीसी सखियों की कुछ मांग है। समस्त बीसी सखियों का मानदेय 4,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए, रेगुलर 4,000, पहला पॉइंट मांग की है सब। दूसरा, 75,000 रुपये एवं 4% ब्याज है, उक्त धनराशि को ब्याज मुक्त किया जाए। इसमें ये नहीं मांग रखी हैं कि 75,000 रुपये को माफ़ किया जाए, जो कि ये हक का आपका पैसा है। आप इतना महंगी मशीनें खरीदी हैं, आप अपने मन से मशीनें नहीं खरीदी हैं, इसलिए ये मांग बहुत जायज़ है कि 75,000 रुपये को माफ़ कर दिया जाए।
क्योंकि इतनी महंगी मशीनें हम अगर स्वेच्छा से खरीदते तो अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से हम काम चला सकते थे, मशीनें इतनी महंगी नहीं लेना पड़ता। तीसरा मांग की है समस्त विशेषज्ञों का एक सुरक्षा बीमा किया जाए। बहुत अच्छा मांग है। ज़्यादा लेन देन के लिए समस्त विशेषज्ञों को एक ओडी खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाया जाए, जिससे अतिरिक्त चार्ज की कटौती से बचा जा सके। अतः आपसे सादर निवेदन है, विनती है, उपरोक्त मांगों को पूरा किया जाए, जिससे हमारी समस्याओं का निस्तारण हो सके। समस्त विशेषज्ञ आपकी सदा आभारी रहेगी। प्रार्थीगण हैं साक्षी, ममता, शालू शर्मा, नीतू, ममता, तारा, उषा, प्रवेश देवी, नीतू तोमर, प्रज्ञा शर्मा, ये सभी हैं। किसको लीप भेजी है? निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, आदरणीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, आदरणीय मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ, आदरणीय उपायुक्त स्वतः रोजगार जनपद मेरठ इन सबको आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचनार्थ के लिए प्रेषित किया गया है। देखिए ये सब बहाने जो हैं अगर एकजुट होकर के काम किए हैं तो इन सब के काम को बहुत काबिल तारीफ काम किए हैं और अपनी मांगों को अपने हिसाब से जाकर रखी हैं। लेकिन हम सबका जो संघ है, विशेषज्ञ संघ है, जिसके संस्थापक माननीय उदय प्रकाश मिश्रा जी हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी मांगे हैं, 10 प्रमुख मांगे हैं। लेकिन उससे पहले और भी हमारे जो जन नेता हैं, इन सब समूह के साथ, ये सब हम सब के समूह के साथ विशेषज्ञ संघ के साथ जुड़े हैं। उन सब का जो मांग है वो सब उनका कहना है कि 4,000 रुपये से विशेषज्ञ का खर्चा नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये सब बहुत महंगी जाब है। आप पैसा हमको रेगुलर जा करके बैंक से निकाल करके अपनी सुरक्षा में ले जा करके बांटना है, तो आपको सुरक्षा में खर्च होगा पैसा बहुत ज़्यादा और आपसे इससे आमदनी नहीं हो पाएगी। इसलिए 25,000 रुपये पर मंथ मानदेय की मांग करिए। 75,000 रुपये आपका माफ़ हो। और भी ढेर सारी मांगे हैं, उन सब की मांगों को मैं समर्थन करता हूं अपने इससे कि 4,000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जो और सभी हैं वो सब अपने मांगों को और पूरा करें। 4,000 से आप जाएंगे बैंक पे, बैंक से पैसा निकाल करके ले आ करके वितरित करेंगे, उतना आपका खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि और हम मांग करें जिससे कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी हो, रेगुलर सैलरी मानदेय मिले और विशेषज्ञ को काम दिया जाए। उस काम को विशेषज्ञ पूर्णता, निष्ठा और ईमानदारी से कार्यान्वयन करें, कार्य करें अपने ग्राम पंचायत में, जिससे उसकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़े और सरकार का भी नाम बढ़े, सरकार का सम्मान बढ़े और ग्रामीण जीवन में एक रोजगार जो दिए हैं 1GP 1BC सखी 58,000 रोजगार के नाम पे जो भी वाहवाही सरकार के द्वारा लूटी जा रही है, उस पे भी ये नारी सशक्तिकरण के नाम पर इस पे ध्यान दें। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं और मांग करते हैं, ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी विशेषज्ञ महिलाओं का ये दुख दर्द समझेंगे और उसको पूरा करेंगे। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन निकल करके आती हैं। बहुत सी जगह इनकी मीटिंग जो आज थी वो रोक दी गई थी बारिश की वजह से और नहीं हो पाएगी। और अच्छी जानकारियाँ लेकर के हम इस चैनल पे आते रहते हैं। आपका भाई, आपका साथी हमेशा आपके हित की बात सोचता है, आपके हित की आवाज़ उठाता है, आपकी आवाज़ उठाता है। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन, अपने जानकारी, अपनी ज़रूरत की चीज़ें को पाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।